बुरा वक्त आता है, पर उस बुरे वक्त को टालने का थोड़ा प्रयास तुम करो। बुरे वक्त को टाल नहीं सकते तो उस समय को निकालने का प्रयास करो। एक बात आपसे पूछें, एक गुंडा, बदमाश, बहुत गंदा आदमी, कोई गंदा व्यक्ति, कोई गुंडा बदमाश तुम्हारे पास आकर आवाज लगाकर बोले, ला तेरी गाड़ी दे तो जरा, मैं आ रहा हूं काम से। ला गाड़ी दे, मेरे को जाना है, थोड़ा काम से आ रहा हूं। तुम क्या करोगे? दोगे कि नहीं दोगे? अरे जम के तो बोलो, बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है, ये बदला लिए बिना नहीं मानेगा, पछीट पछीट के मारेगा तुमको। अब तुम करोगे क्या कि भैया क्या कहोगे? जम के तो बोलो, जा। बहुत बड़ा गुंडा बदमाश, बहुत बेकार व्यक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हें धमकाकर जम के ले जा, जरा गाड़ी दे, मेरे को आना है, काम से जा रहा हूं, ला दे गाड़ी जरा। ओ पहले तो उसको देख के तुम्हारे हाथ पैर फूल गए, राम जी कहां से आ गया गाड़ी। अब गंदा व्यक्ति आया है, बुरा व्यक्ति आया है, बदमाश व्यक्ति आया है, गुंडा आया है और तुमसे गाड़ी मांग रहा है और तुम गाड़ी नहीं देना चाहते, नहीं दोगे तो वो तुम्हारी हालत खराब कर दे। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करें कि ये इससे पीछा भी छूट जाए, गाड़ी भी ना दी जाए और ये मारे भी नहीं और हमको परेशान भी ना करे? तो उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए सबसे समझदारी का एक काम करो, भैया मैं चाबी लाता हूं, देता हूं, अंदर जाओ, चाबी ढूंढने में लग जाओ। ना जाने क्यों मैंने तुझसे चाबी रखने का कहता, चाबी कहां रखी है? कि झूले पे टंगी है? कि झूले पे तो है ही नहीं। कि कील पे टंगी है? कील पे भी नहीं है। चाबी ढूंढने में लग जाओ, 15-20 मिनट चाबी ढूंढते रहो। वो पूछे क्या हुआ? बस चाबी ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रही। अरे 20 मिनट हो गए, मेरे को तो अर्जेंट काम था, चल तू चाबी ढूंढ के रख, मैं जा रहा हूं। और वो चला गया, फिर नहीं आया। अर्थात उस बुरे व्यक्ति से बचने के लिए तुमने अपना समय चाबी ढूंढने में लगा दिया, तो वो बुरा व्यक्ति चला गया। उसी तरह जैसे बुरा व्यक्ति आया और तुम चाबी ढूंढने में समय निकाल दिया आधा घंटा, तो वो अपने दरवाजे से चला जाता है। उसी तरह जब बुरा वक्त आता है और तुम शंकर के जल चढ़ाने में समय निकाल देते हो, तो वो बुरा वक्त भी निकल जाए। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? जब आप शिव की शरणागति में पहुंचे। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? जब आप भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचे। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? आप कहते हो मंदिर में गए, बैद्यनाथ जी के, बाबा देवघर में हम गए, 8 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, 4 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। बाबा, कोई बुरा वक्त था जो तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, वो बुरा वक्त तुझे बर्बाद कर देता। इसलिए भगवान ने सोचा कहीं बाहर भेजूंगा तो ना जाने इसके साथ क्या होगा, इसको मेरे इस मंदिर के प्रांगण में लाइन में लगा के रखो, इसका ये बुरा वक्त निकल जाएगा, तब ये मेरा अपना आनंद पा जाएगा। वो बुरे वक्त को काट रहा है और आप किसको दोष दे रहे हो? आप दोष दे रहे हो मंदिर के पंडा जी ने ऐसा कर दिया, लाइन लगा दी, यहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गई, वहां की व्यवस्था ऐसी हो गई। ना पंडा बुरा, ना तुम बुरे, ना व्यवस्था बुरी। ये तो भगवान देवाधिदेव महादेव की मर्जी है कि किसको कितने घंटे तक मंदिर में खड़ा रखना है और कितने घंटे तक पूजन कराना। यहाँ किसी की नहीं चलती, देव घर में किसी की नहीं चलती। जिस घर में से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर
घर के रसोई घर में मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृ दोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काय सब दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष कल समाप्त हो जाते हैं। ये 3 दोष अपने आप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। कोई तुमसे कह दे कि तेरे घर में वास्तु दोष है, तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, सीढ़ियां गलत बनी है, छत गड़बड़ हो गई, सीढ़ियां गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। लोग कह दे तुमसे कि तुम ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, उससे कह देना सारा गड़बड़ भले हो, पर मुझे पूर्ण भरोसा है जब 1 लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी तो सारे दोष अपने आप मिटते चले। ये सारे दुख मेरे समाप्त होंगे, तकलीफ समाप्त होगी, कष्ट नहीं देगा। तो दुख समाप्त, तो कष्ट नहीं देगा, तो तकलीफ नहीं देगा। जब हम जाएंगे भगवान की शरणागति में, शिव के चरणों की और भगवान शंकर की शरणागति की ओर, दुख मिटेगा। भगवान शंकर उस कष्ट को मिटाएंगे।